तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले प्लेग्राउंड शो के बारे में। सो प्लेग्राउंड के लेटेस्ट एपिसोड में अब्दू आए थे, जहां उनको एक टास्क के लिए एज अ जज इनवाइट किया गया था, जहां पे प्लेयर्स को पिकअप लाइंस बोल के उन्हें इंप्रेस करना था। एंड इसके विनर कौन थे आप खुद देख सकते हो। डियर अब्दू, आपके आने से हमारे बीच में हो गई है करीबी। आपके आने से हमारे बीच में हो गई है करीबी। इफ यू से यस, वी विल बी योर MC स्टैन एंड यू विल बी आवर हबीबी। Who's first? Also, Abdu being an experienced player in reality shows, वो बाकी प्लेयर्स को एक टिप दिए। I tell you guys one thing. Every time friend is fighting. Every time coming going. Just like fighting is not good. Friendship is so much good. और उनका एक काफी स्वीट सा फैन मोमेंट भी हुआ। I'm a very big fan. Yes. I would just want if I can just hug you once if you're Okay. comfortable. I'm a very big fan of you. I like. Thank you so much. Amazon शॉपिंग ऐप पे मिनी टीवी क्लिक करें और देखिए हमारा शो प्लेग्राउंड सीजन 2 फ्री में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली एंड टी सीरीज के बारे में। सो गाइस आप जानते होंगे कि टी सीरीज इज द मोस्ट सब्सक्राइब टू चैनल इन द वर्ल्ड एंड ये ओवरऑल ऑल सोशल मीडियाज में भी मोस्ट फॉलोड इंडियन अकाउंट था। बट कल विराट कोहली ने इंस्टाग्राम के थ्रू टी सीरीज को ओवरटेक कर लिया। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो कि विराट कोहली के 237 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड एट द सेम टाइम टी सीरीज के 236 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। सो या ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर दिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक बर्नर के बारे में। तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ महीनों पहले टेक बर्नर का कंपनी लेयर्स के अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे बाय अ सिमिलर स्किन कंपनी जिसका नाम है केप्स। उस टाइम वेबसाइट कॉपी करने के एलिगेशंस लगे थे जिस पर टेक बर्नर रिस्पॉन्ड भी किए थे। बट अब फिर से केप्स के को-फाउंडर आज एक ट्वीट किए जहां पर उन्होंने एक और कॉपी के एलिगेशंस लगाए एंड दिस टाइम इट इज रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने साइड बाय साइड 2 वीडियोस दिखाए, एक केप्स का और एक लेयर्स का। एंड या उन्होंने कहा कि काफी हद तक ये सेम लग रहा है। एंड इस ट्वीट के नीचे उन्होंने एक और चीज बताया कि वो लोग केप्स के वेबसाइट से स्किन्स ऑर्डर कर रहे हैं जस्ट बिफोर देयर लॉन्च। सो या तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बोट के बारे में। सो अमन गुप्ता का कंपनी बोट के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है ये। एंड अब ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। सो इसी से रिलेटेड कुछ दिनों से यूट्यूब में एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है जहां पर फेक बोट के प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते दाम में दिखाए जा रहे हैं। इस टॉपिक पर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बात किए, जैसे कि ज्ञान थेरेपी ने एक वीडियो अपलोड किया था। सो ऑफ कोर्स यार ये बहुत ही सीरियस चीज है क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैम हो रहे थे। सो अमन गुप्ता को भी इस चीज से रिलेटेड एक स्टेटमेंट देना पड़ा। उन्होंने कहा कि boatlifestyle.com इज द ओनली ऑफिशियल ब्रांड ओन्ड वेबसाइट। बाकी कोई भी वेबसाइट में अगर उनका प्रोडक्ट्स दिख रहा है तो वो फेक है, अपार्ट फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह ऑफ कोर्स। सो या एंड में उन्होंने कहा कि बोट का टीम इसके ऊपर अभी देख रहे हैं एंड एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पठान के बारे में। सो फाइनली पठान ने 1000 करोड़ क्लब को ज्वाइन कर लिया है। जी गाइस, पठान का 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो गया है एंड इट इज ओनली द 5th इंडियन फिल्म टू डू सो। बाकी 4 है दंगल, बाहुबली 2, RRR एंड KGF 2। इससे रिलेटेड शाहरुख खान भी रिएक्ट किए। बेसिकली उनके एक फैन ने क्वेश्चन पूछा, डू यू हैव अ लकी नंबर? तो उन्होंने रिप्लाई किया, राइट नाउ एनी नंबर अबव 1000। ऑल्सो क्या शाहरुख खान एक्टिंग से कभी रिटायर कर सकते हैं? वेल इसी से रिलेटेड किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा तो वो रिप्लाई किए, आई विल नेवर रिटायर फ्रॉम एक्टिंग, आई विल हैव टू बी फायर्ड एंड मे बी इवन देन आई विल कम बैक हॉटर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत ऋतिक रोशन एंड दिलजीत दोसांझ को थोड़ा सा ट्रोल की। बेसिकली किसी ने उनसे ट्विटर पे ये क्वेश्चन पूछा, योर फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन और दिलजीत दोसांझ? तो इस पर वो रिप्लाई की, आई थॉट वन डज एक्शन एंड द अदर वन मेक सॉन्ग वीडियोस, ऑनेस्टली नेवर सॉ देम एक्ट, कैन ओनली टेल इफ समडे आई सी देम एक्ट, इफ सच अ थिंग हैपेंस डू लेट मी नो, थैंक्स। काइंड ऑफ सेइंग कि दोनों को एक्टिंग आती ही नहीं है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनू निगम के बारे में। सो अपेरेंटली सोनू निगम एंड उनके टीम पर अटैक हुआ। जहां गाइस इससे रिलेटेड कल एक रिपोर्ट आया कि सोनू निगम एक इवेंट में परफॉर्म कर रहे थे एंड जब वो स्टेज से जा रहे थे तब एलिजेडली एक MLA के बेटे को उनके साथ सेल्फी चाहिए था, बट उनकी टीम नेचुरली सबको साइड कर रहे थे। बट जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि सोनू निगम की टीम के ऊपर अटैक हुआ, दे वर पुश्ड अवे एंड यह बोला जा रहा है कि सोनू निगम इसके बाद पुलिस स्टेशन गए एक कंप्लेंट फाइल कराने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रियंका चोपड़ा के बारे में। तो प्रियंका चोपड़ा अपने एक फैन के लिए बहुत ही हार्ट वार्मिंग चीज की। एक फैन अपनी मदर के साथ जोनस ब्रदर्स के कॉन्सर्ट में गई थी एंड उन लोग का टिकट VIP सेक्शन से जस्ट पहले वाला था। प्रियंका चोपड़ा VIP सेक्शन में बैठी थी एंड वो इस फैन की मदर को नोटिस की शी वाज बॉल्ड एंड वो अज्यूम कर ली थी कि शी हैड कैंसर, व्हिच इज करेक्ट। वो फैन ने बताया कि उनकी मदर हैज बीन बैटलिंग कैंसर फॉर 3 years नाउ। अब कुछ देर बाद एक स्टाफ उनके तरफ अप्रोच किए एंड आस्क्ड हर कि वुड यू
लाइक टू ज्वाइन प्रियंका चोपड़ा इन द वीआईपी सेक्शन? एंड वो लोग ऑफ कोर्स हाँ बोल दिए। उस वीआईपी सेक्शन में आराम से बैठने का जगह था, एकदम फ्रंट रो सीट्स था, तो उनकी मदर के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन था। एंड यहाँ प्रियंका चोपड़ा जाते जाते दोनों से बात की, शी हग्ड हर मॉम एंड कुछ वो मर्चेंडाइज भी गिफ्ट की थी जोनस ब्रदर्स का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एमसी स्टैन के बारे में। सो क्या एमसी स्टैन का एक बॉलीवुड डेब्यू सॉन्ग आने वाला है? साजिद वाजिद उनके साथ कल एक फोटो पोस्ट करके कहे एमसी स्टैन समथिंग इज कुकिंग, क्या बोलती पब्लिक, हॉट और हॉट ट्रैक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव एंड सुजल ठकराल के बारे में। सो एक क्रिएटर्स का अवार्ड शो हुआ था जहां पर एल्विश यादव भी गए थे, व्लॉग अपलोड किया उन्होंने एंड ही वन द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड। बट गलती से उनको सुजल ठकराल का अवार्ड मिल गया विच वाज फॉर द बेस्ट शॉर्ट्स कंटेंट क्रिएटर अवार्ड। तो ये कंफ्यूजन के बारे में एल्विश यादव पॉइंट आउट किए अपने व्लॉग में, जिसके बाद सुजल को थोड़ा सा हेट मिलने लगा। तो इस पर रिएक्ट करते हुए वो अपने इंस्टाग्राम में ये कहे बेस्ट क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला तुम्हारे भाई को, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मेरे को शॉर्ट्स वाले की ट्रॉफी दे दी गलती से। वो भाई तो हवाबाजी कर रहा, स्टोरी डाल के हवाबाजी कर रहा बेस्ट क्रिएटर ऑफ द ईयर का। हवाबाजी, अब हवाबाजी तो मैं दिखाता हूँ। मैंने तो नहीं डाली ऐसी रील, हवाबाजी तो ये है। बेस्ट यूट्यूब शॉर्ट कंटेंट क्रिएटर दे दिया तुम्हें, तो उस भाई को मिल रहा है तुम्हारे वाला। कौन है वो भाई? चेक करो। चेंज अभी चेंज कर। भाई तुम्हें दिख रहा है भाई, तुम मेरे को खुद बोल रहे हो यहाँ पे कि वो सामने बंदा खड़ा है, उसकी ट्रॉफी है और उसकी हमारे पास आ गई, तो तुमने वहां पे एक्सचेंज क्यों नहीं की? भाई एक्सचेंज कर लो, हमारा तुम पे आ गया अवार्ड और तुम्हारा अवार्ड हम पे आ गया। अब रात को ये बात हुई हमारी कि भाई ठीक है सुबह सुबह आ जाएंगे हम और तुमसे अवार्ड ले जाएंगे, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 1 बजे उठ रहा हूँ, मेरे पास हेट वाले कमेंट्स आ रहे हैं भाई, हेट से मेरा भरा पड़ा है कमेंट सेक्शन। जो एल्विश यादव की ट्रॉफी लेके हवा कर रहा है, ये एल्विश यादव की, तूने चोरी कर ली ट्रॉफी। गलती ना ही एल्विश की थी ना ही गलती मेरी थी, जो भी बात थी भाई हमारा मैटर था, हमारी रात को बात हो गई थी कि ठीक है भाई जब भी हम मिलेंगे एक्सचेंज कर लेंगे। तो भाई तुम बेफालतू में हेट क्यों फैला? और इस बात को हवाबाजी कहना बहुत गलत है भाई, ठीक है, सोच समझ के बोला करो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एंड्रयू बी के बारे में। सो एंड्रयू बी के वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया जस्ट फॉर सिंगिंग अ सॉन्ग। वो इसके बारे में अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में बताएं, आप खुद सुन लीजिए। इस पे कॉपीराइट आया हुआ है ये, एंड क्यों आया रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, रुको। इसमें ना मैंने स्टार्टिंग में एक गाना गाया हुआ है, ठीक है। पे कॉपीराइट आया हुआ है एंड तुम लोग बोलते हो कि मैं अच्छा गाता नहीं, व्हाट द हेल। मेरे को ऐसा गर्व हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा गाया कि YouTube के सिस्टम ने ऐसा डिटेक्ट कर लिया कि ओ ये तो गाना है। मेरे को अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिनेश सर एंड एमिवे बंटाई के बारे में। सो दिनेश सर को शायद आप जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर टीचर है ये। अभी रिसेंटली जब वो एक क्लास ले रहे थे तो वो एमिवे बंटाई के थ्रू एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किए। काफी बढ़िया वीडियो है यार ये, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर बोला है पोइटिक क्रिएटिविटी। अभी हम लोगों में से कुछ लोग है ना, मतलब आज कवि रहते, कवि बोले रैपर रहते, रैपर। प्रतीक्षा को रिक्शा में शिक्षा देके परीक्षा दिला रहा था, तो ये क्या हो गया, राइमिंग वर्ड्स हो गए। एमिवे बंटा का रैप है ये, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि पोइटिक डिवाइसेस यूज करके रैप बोला है। क्या बोलती कंपनी, कमाई ले बहुत मनी, क्या बोलती कंपनी, कमाई ले बहुत मनी। तो ये लोग क्या करते हैं, जो रैपर्स होते हैं तुकबंदी करते हैं, लास्ट में जो वर्ड आता है वो वापस से दूसरे में रिपीट होता है। तो वैसा ही कुछ क्रिएटिविटी हमको भी बोला है और यहाँ पर पोएम को लिखो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड काफी सारे इंडियन आर्टिस्ट के ऊपर रिएक्ट किए। जी हाँ, वो अपने लेटेस्ट स्ट्रीम में कृष्णा, सिद्धू मूसेवाला एंड करण औजला के सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन दिए अपना। ऑफ कोर्स मैं इधर कोई भी क्लिप नहीं प्ले कर सकता हूँ, कॉपीराइट लग जाएगा भाई। बट या कृष्णा और करण औजला दोनों ही अपने इंस्टाग्राम में स्टोरीज अपलोड किए एंड अप्रिशिएटेड इट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मेटा के बारे में। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटा भी एक ऑप्शन ला रहा है जहां पर आप पे करके ब्लू टिक ले सकते हो। अब क्रिएटर्स का इस चीज पर कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहा है, जैसे कि थगेश ने ये ट्वीट किया, वांटेड अ ब्लू टिक ऑन इंस्टाग्राम सिंस डे वन, वर्कड हार्ड फॉर इट, सैड टू सी पैसे देके कोई भी खरीद लेगा, ब्लू टिक विल लूज इट्स वैल्यू, आई थिंक एटलीस्ट देयर शुड बी अ डिफरेंट कलर फॉर द पीपल हु हैव सब्सक्राइब्ड टू इट। फिर खतरनाक ईशान भी कहे, YouTube seems to be the only platform which does blue tick right without any discrimination or without super elite status, that too for free. Their blue tick is used to identify fake and real accounts instead of knowing who paid for it and who is superior. But Beast Boy Shub का कुछ और ओपिनियन था। उन्होंने कहा, so Instagram is doing the same thing as Twitter Blue. हाँ, I like that. I am all up for it. But rumors are they will ask for a government ID. The username of your Insta and government ID name should match. भाई अब Beast Boy Shub नाम का आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा। Anyways, चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PSD1 ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन क्रूलेस सरफराज ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन द रोमर अमित ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली एंडलेस गेमर्स एंड प्रिंस नमदेव को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना,
देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।